अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, दिल्ली के जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और एज़ यूजुअल उसमें उनका एक ख़ास और मखसूस पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग मस्जिद के बाहर जाकर के प्रोवोकेटिव सॉन्ग और स्लोगन बजाए गए। उससे भी ना हुआ तो कुछ भगवा आतंकवादी मस्जिद में घुस करके भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, जिस पर मुसलमानों ने रेजिस्ट किया और फिर देखते ही देखते माहौल में कशीदगी आ गई और पथराव होने लगा। फिर एज़ यूजुअल मीडिया ने वन साइडेड न्यूज़ दिखाया और मुसलमानों को राइटर और विलन के तौर पर पोर्ट्रे किया। झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, तो कुछ लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रोका तो उन लोगों में मुठभेड़ होने लगी। फिर 23 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें ज्यादातर इनोसेंट मुस्लिम्स हैं। फिर पुलिस ने घरों में घुस कर मुस्लिम औरतों को ह्यूमिलिएट किया, मारा पीटा घसीटा। तो फिर इतना बुरी तरह यहाँ घुसा मार रहा है यहाँ पे। तो हमने जब बोला मेरी छोटी बहन में मेरे को फेंक के हमें पेट में सीने में लात घूसे मारने लगे जेंट्स पुलिस। तो मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कह रहा नाटक मत कर, उल्टी मुल्टी करने लग गई थी। कह रहा नाटक मत कर, इसको अंदर ले जाओ, नहीं मार डालूंगा यहाँ पे। मैं ये समझ करके परेशान होता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये पुलिस के लिबास में यानी वर्दी के अंदर टेररिस्ट हैं, इन पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। अभी इन सब गुंडागर्दी से माहौल शांत भी ना हुआ था कि अगले दिन दिल्ली एमसीडी ने इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर इनके घरों और दुकानों को तोड़ना शुरू किया और इनके घरों और इनके मकानों पर बुलडोजर चलाना और इसका प्लान करना शुरू किया। देखते ही देखते 12 टीमें, 9 बुलडोजर और 1500 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर मौका पर पहुंच गए। इन सब का सिर्फ एक मकसद था कि मुसलमानों को टेरराइज किया जाए, डराया जाए और इन बेकसूरों के घर और दुकानों को तोड़ा जाए और तोड़ना शुरू कर दिया जाए। काफ़ी अफसोसनाक इमेजेस और तस्वीरें आई हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आपको उन सारे न्यूज़ चैनल और रिपोर्ट से अलग पॉलिटिशियंस के ऐसे डिप्लोमेटिक और हिपोक्रेटिक स्टैंड को समझाऊं और बताऊं, जिससे आप इनके मुनाफकत को पहचान सकें और आप समझ सकें कि ये पॉलिटिक्स किस तरह से करते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के 2 बड़े लीडर्स के बारे में सुनिए। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। ये भाजपा के नेता है, इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया है। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा वो करवा सके। भाजपा लिस्ट निकाल के देना कि पिछले 8 साल में उसने किसको कहां बसाया है, उससे ही साफ पता चल जाएगा कि भाजपा अपना निकला दंगा कहां करवाने वाली है। ये राघव चड्ढा और दूसरी आतिशी जी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स में शुमार होते हैं। इनकी चालाकी और मुनाफकत देखें। ये कहते हैं कि बांग्लादेशी माइग्रेंट किसके गवर्नमेंट में ज़्यादा आए हैं। आपको कल के स्पेशल प्रोग्राम की वो बात याद होगी, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिनाइल स्टेज इन जेनोसाइड। ये बिल्कुल वही है कि आप सब्जेक्ट को इररिलेवेंट बना दो, उन्हें आप इंडियन ही ना मानो कि उससे उनका कोई राइट ही ना बचे। और ये इनके पॉलिटिक्स का अपना एक स्टाइल है जो मुसलमानों के खून और उनके लाशों पर हो रही है। बजाय इसके कि मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर कंडेम किया जाता, उनके हक के लिए आवाज़ उठाया जाता, उनकी राइट की बात की जाती, इन लोगों ने पूरे मुद्दे को, पूरा जो मामला है उसको डाइवर्ट करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर ला दिया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो धरना देने के लिए मशहूर हैं, जिनका कैरियर ही धरनाओं से शुरू हुआ है, वो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर एकदम खामोश कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत ही खतरनाक अलार्मिंग थ्रेट है। इसे सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल है। आप देखें कैसे ये लोग बुलडोजर पर चढ़ करके खुश हो रहे हैं और मुसलमानों के मकान और दुकान तोड़े जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लक्ष्मी एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय ऐसे नहीं जा सकते, डॉक्टर अजय उपाध्याय ऐसे नहीं जा सकते। लक्ष्मी एक सेकंड रुक जाइए, लक्ष्मी एक सेकंड। ये सब बड़े और नामवर जर्नलिस्ट हैं। इनको जर्नलिस्ट तो कहिए, लेकिन जर्नलिस्ट के लिबास में ये लोग आतंकवादी हैं जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं या जो मुसलमानों के खूनों को और लाशों को और उनकी तबाही को देख करके खुश होते हैं। हमारी मिल्ली तंजीमों और इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस की सोच ये है कि सुप्रीम कोर्ट जा करके फैसला करा लेंगे तो सब सही हो जाएगा, मगर ये बड़ी भूल है,
क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के 2 घंटे के बाद तक डेमोलिशन होता रहा और आप सब जानते हैं कि डेमोलिशन कहां पर जाकर के रुका है। बहुत सारे दिलखराश और तकलीफदेह तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर यकीनन दिल अफसुर्दा होता है और दिल बैठ जाता है। रमज़ान का महीना है, लोग रोज़े से हैं। इन हालात में उनके घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जाने लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। आखिर में ये सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं कि सोचिए, जब ये पूरा सिस्टम ही ऑपरेशन करे, जब ये पूरा सिस्टमिक ऑपरेशन हो तो क्या हाल हो सकता है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।